और हम लोगों का इस मामले में कि इस पे पूर्ण विराम लग गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने उस हक की बात जिसको कहते हैं उस पे मौजूद है। पूरे देश में कांग्रेस के सामने जो चुनौती है और पूरे देश में 250 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गलत नीतियाँ उसके खिलाफ कैसे जनमानस बनाया जाए। 2000 कई विधानसभा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे टक्कर में है। नमस्कार, मैं सोम प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद से पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने साफ साफ पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे और कब होगा और साथ ही क्या उसमें आपको जगह मिली है। इस पर शकील अहमद ने किस तरीके से जवाब दिया है, पहले आप वो सुनिए। आपके माध्यम से ये सूचना हमको मिल रही है और हम लोगों का इस मामले में कि इस पे पूर्ण विराम लग गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू और लेफ्ट पार्टी, 4 पार्टियां इस सरकार को मिलकर के चला रही हैं और अपनी संख्या बल के आधार पर मिनिस्टर बनते हैं। तो जनता दल यू के जितने कोटे के थे वो तो हो गए, राजद के कोटे के भी हमको लगता है कि संख्या के आधार पर शायद बचे हुए होंगे कुछ, और इस पे चर्चा भी हो गई है, बात भी हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने उस हक की बात जिसको कहते हैं उस पे मौजूद है और वो कायम रहती है। अभी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो हम लोग उससे चर्चा कर लेंगे कि क्या मामला है, बताइए। काफी दिन हो गया सर, कहीं नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार को नहीं, असल में जो है कि वो कांग्रेस को भी यहाँ कुछ नहीं, असल में जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का मामला है उसमें कई काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। अपनी पार्टी को धरातल तक ले जाना, मजबूत करना। पूरे देश में कांग्रेस के सामने जो चुनौती है और पूरे देश में 250 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कई विधानसभा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे टक्कर में है। तो इन सारी मेहनतों और काम और काविशों में लगे हुए हैं। अभी हम लोग की पहली CWC अभी हुई है, तो कई चीज़ों में लगा हुआ मामला। तो लक्ष्य जो है वो ठीक है, बिहार में हमें सरकार का हिस्सा मिलना चाहिए और उसकी बात भी हो गई है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित है कि इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गलत नीतियाँ उसके खिलाफ कैसे जनमानस बनाया जाए। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीते और यह जो बीजेपी है वो हारे। इस लक्ष्य के निर्धारित लक्ष्य में हम तो इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारा असल लक्ष्य क्या है। इस देश में जिस तरह का अधिनायकवाद चलाया गया, जिस तरह का पार्लियामेंट में बहस हो रही है, जो कितना जघन्य अपराध हुआ पार्लियामेंट के अंदर कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर जिस तरह से वाक्य कहे गए हैं, जिस तरह की बातें कही गई नहीं, और उसके पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सबके आचरण व्यवहार कुशलता के लिए किया गया हो, वहीं भाजपा का एक व्यक्ति विधूरी जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये कितना बड़ा निंदनीय है। तो हमारे लिए यह जो अधिनायकवाद है, यह जो दुर्व्यवहार है, यह जो दुर्भावना है और जो शब्दावली है, इन सब के खिलाफ लड़ना ज़्यादा बड़ा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के वो तमाम पार्टियां जो इसमें विश्वास करती हैं कि नहीं, देश सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता से चले। जगह मिले या नहीं मिले, जाहिर सी बात है, मैंने कहा लक्ष्य का निर्धारण है, लेकिन ये जो 2 बातें हमने कही कि हमारे साथ ये तो फैसले हुए हैं, तो इस फैसले हम कायम हैं, आगे वाले भी कायम रहे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पर कांग्रेस विधायक दल के नेता साफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है अभी कई एजेंडों पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने वाली बात को लेकर ये कहा कि अभी हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, जिस वजह से इस मसले पर हम ज्यादा कुछ बयान नहीं दे पाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ साफ एक बात कहा है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर लगभग कांग्रेस टक्कर में है और बीजेपी के एजेंडे को फेल कर रही है। इस तरीके का बड़ा बयान कांग्रेस विधायक दल के नेता ने दे दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।